उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए नए पंजीकृत स्थानीय जिप्सी वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा साल 2022-23 में जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नए जिप्सी संचालकों को पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिप्सी संचालन के लिए नए आवेदनकर्ताओं को भी पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए, साथ ही आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिप्सी संचालन के लिए नए आवेदनकर्ताओं को भी पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए, साथ ही आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। मामले के अनुसार रामनगर निवासी चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल सहित अन्य स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन के लिए बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार जिन वाहन स्वामियों के पास वैध परमिट है और जो सभी शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें चाहे वे पुराने हो या नई लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। इसके बावजूद पार्क प्रशासन द्वारा एक विशेष श्रेणी के जिप्सी स्वामियों को ही पंजीकृत किया जा रहा था और 2022-23 के बाद पंजीकृत जिप्सियों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जो कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस निर्णय के कारण कई स्थानीय जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए और नए लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पाया, जबकि वे सभी स्थानीय निवासी हैं। वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि जिन जिप्सी संचालकों को सूची से बाहर किया गया है वे तय मानकों को पूरा नहीं करते थे। मामले की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने बताया कि 2022-23 के परमिट धारकों को पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर करने वाला क्लॉज ऑनरेबल वन मंत्री के आदेश पर आधारित था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि नए परमिट धारकों को बाहर रखने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने उक्त आदेश पर रोक लगाते हुए नए परमिट होल्डरों को प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी है। कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया के लिए जो गाइडलाइंस इशू की गई थी उसमें एक क्लॉज इंसर्ट किया गया था जिसके मुताबिक 2022-23 के जो परमिट होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट न करने दिया जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उस क्लॉज पर रोक लगा दी है जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर के आदेश पर आधारित था और ये कहा है कि इसमें कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है कि क्यों नए परमिट धारकों को पार्टिसिपेट न करने दिया जाए। और इस पर स्टे करते हुए साथ ही कोर्ट ने जो नए परमिट होल्डर्स हैं यानी कि नए पार्टिसिपेंट हैं उनको भी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान कर दी है और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की उसको भी उनके लिए एक्सटेंड कर दिया है। वहीं जिप्सी चालक नमित अग्रवाल ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले 1.5 सालों से वे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाहर थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये निर्णय उनके पक्ष में है और इसके लिए वे माननीय न्यायालय और अपने अधिवक्ता का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाहर थे और आज हाई कोर्ट का इसमें निर्णय आया है और क्योंकि हमको इसलिए बाहर कर दिया गया है क्योंकि वन मंत्री ने अपने लेटर के माध्यम से ये आदेश दिया था कि 2022 के बाद की जो गाड़ियां हैं उनको बाहर किया जाए और जो हमारे परमिट जो थे वो नए थे, इसलिए हमको इन्होंने बाहर कर दिया था। अब मुझे बड़ा अफसोस के साथ इस बात के लिए कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल में जो हमारा नुकसान आखिर हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन चलो कोर्ट का निर्णय है, इससे हम कहीं ना कहीं खुश भी हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय हाई कोर्ट का और जो हमारे अधिवक्ता थे दुष्यंत मनाली जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से रखा, जिसका संज्ञान आज कोर्ट ने लिया है।